हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मोहित प्रकाश और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जियोलॉजी के फर्स्ट पेपर में ओविला कॉलोनी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मेडुसा पढ़ रहे हैं। इससे पहले मेडुसा से पहले हमने हाइड्रेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और मेडुसा का डेवलपमेंट भी हमने पढ़ लिया है। आज हम मेडुसा की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में मॉर्फोलॉजी को आकारिकी कहते हैं। तो आइए देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ मेडुसा, जिसमें पहला हमारा मॉर्फोलॉजी का पहला करैक्टर जो होता है वो शेप एंड साइज का होता है, यानी आकार एवं परिमाण। तो ओविलिया की मेडुसा का आकार और परिमाण कैसा है, आइए देखते हैं। ओविलिया की मेडुसा एक छोटे छाते या घंटी या उथली तस्तरी के समान होती है, जिसका व्यास लगभग 1 या 2 मिलीमीटर होता है और इस छाते की जो भारी उत्तल सतह है उसे हम एक्स अम्ब्रेला कहते हैं, जिसे हिंदी में बहिर्छत्र कहते हैं। और अंदर की अवतल सतह अवछत्र सब अम्ब्रेला कहलाती है। अवछत्र सतह पर या सब अम्ब्रेला सरफेस पर गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम या जठरवाही तंत्र की 4 अरीय नालें यानी 4 रेडियल कैनाल्स और किनारे किनारे पर एक वृत्तीय नाल यानी एक सर्कुलर कैनाल, 1 सर्कुलर कैनाल होती है। एक पूर्ण परिपक्व मेडुसा यानी वन होल डेवलप मेडुसा की प्रत्येक रेडियल कैनाल या अरीय नाल के मध्य भाग पर एक जनन ग्रंथि गोनड्स होती है। अब इसका दूसरा पार्ट जो आता है वो है हस्तक या मैनुब्रियम। तो हस्तक या मैनुब्रियम क्या है, आइए देखते हैं। अब छत्र सतह के केंद्र से एक छोटा खोखला हैंडल आकार प्रवर्ध नीचे की ओर लटका रहता है, जिसे हस्तक मैनुब्रियम, लैटिन वर्ड मैनस मीन्स हैंडल, इसे हत्ता कहते हैं। इसके दूरस्थ मुक्त सिरे पर एक चतुर्भुजी मुख होता है, यानी एक चतुर्भुजी मुख होता है जिसे हम माउथ होता है, जिसके चारों कोने होते हैं, जो चारों ओर से 4 ओरल लोब से सराउंडेड होता है, यानी घिरा हुआ होता है। वृत्ताकार घंटी यानी राउंडेड बेल और उसके मध्य में हत्ते समान हस्तक के साथ यानी मैनुब्रियम के साथ एक छाते की भांति प्रतीत होती है।
तो अभी आपको मैंने मैनुब्रियम के बारे में समझाया, आप इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, जिसका अगला जो है वो परिवार या बीलम। तो परिवार या बीलम क्या है, आइए देखते हैं। छत्र का किनारा अंदर की ओर एक अति संकरे अवशेषी वलन या सेल्फ के आकार में बड़ा होता है, जिसे वीलम यानी लैटिन वर्ड विलाई वेल कहते हैं। अन्य हाइड्रोजोआ मेडुसा में अदर हाइड्रोजोआ मेडुसा में वीलम काफी विशिष्ट है, परंतु ओविलिया मेडुसा में यह कुछ कम होती है। अब हम आगे चलते हैं। स्पर्शक, जिसे हम इंग्लिश में टेंटिकल्स कहते हैं, तो टेंटिकल्स का क्या रोल है, आइए देखते हैं। छत्र के तट से असंख्य छोटे छोटे स्पर्शक टेंटिकल्स निकले होते हैं। स्पर्शक अत्यंत संकुचनशील और दंश कोशिकाओं से यानी नेमेटोसिस्ट से युक्त होते हैं। इन स्पर्शकों के आधार कुछ फूले होते हैं और स्पर्शक वल्व टेंटाकुलर वल्व्स बनाते हैं, जिनमें संवेदी अंग संतुलन पुटियां स्टेटोसिस्ट होती हैं और स्टेटोसिस्ट के द्वारा ही इसकी पूरी बॉडी बैलेंस होती है। इनमें निमेटोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है और एक नवजात मेडुसा में केवल 16 स्पर्शक या टेंटिकल्स होते हैं। जिनकी संख्या आयु की वृद्धि के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। स्पर्शकों या टेंटिकल्स की उपस्थिति या प्रेजेंस के कारण ही इसका नाम मेडुसा रखा गया है। यह नाम यूनानी पौराणिक कथा में वर्णित लंबे बालों वाले मादा दैत्य यानी फीमेल मेडुसा का स्मरण या रिमेंबर कराता है। तो आइए अब हम इसके बाद मेडुसा का डायग्राम देखते हैं और उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करते हैं। ये मेडुसा का डायग्राम है, जिसमें मैंने आपको बताया कि दिस इज पोजीशन ऑफ स्टेटोसिस्ट, जिसके द्वारा ओविलिया की बॉडी की बैलेंसिंग होती है। एंड दिस इज स्टोमक एंड दिस इज मैनुब्रियम, जिसे हम हिंदी में हस्तक कहते हैं। एंड दिस इज रेडियल कैनाल्स, जो कि माउथ के चारों ओर माउथ
होती हैं और माउथ को कनेक्ट करती हैं। और इसके मेनोग्रियम के चारों ओर सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और इसी सर्कुलर कैनाल से रेडियल कैनाल्स कनेक्ट होती हैं और सर्कुलर कैनाल से ही टेंटिकल्स निकले होते हैं। और ये है हमारी सब एम्ब्रोलर सरफेस। और रेडियल कैनाल के बीच में ही गोनड्स प्रेजेंट होती हैं। और मेनोग्रियम की जो आउटर सरफेस है उसके बाहर माउथ होता है एंड दिस इज जहाँ पर टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं उस एरिया को हम व्हीलम कहते हैं। तो आप लोग इस डायग्राम को बनाइए क्योंकि मैंने इसे अच्छी तरीके से समझा दिया है। ये मेडूसा की अवतल सतह का डायग्राम है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।